तो 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने अपने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्र में 500 मीटर की गहराई पर अपने पहले मानव युक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल को लॉन्च किया। अंडर वाटर सबमर्सिबल गहरे समुद्र में चलने वाले मानव युक्त वाहन होते हैं। इस साल यह सबमर्सिबल 500 मीटर की गहराई तक काम करेगा और अगले साल तक 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचने का लक्ष्य है। उल्लेखनीय है कि डीप ओशन मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे गहरे समुद्री क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों, भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री भारत में दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर बनाने की योजना बना रही है। यह डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में बनेगा और इस डेटा सेंटर की क्षमता 3 गीगावाट होगी। इस सेंटर के निर्माण में लगभग 20 से 30 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा। दोस्तों, केंद्रीय बजट पेश होने से 6 महीने पहले उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों को बजट अनुमानों को लेकर बजट सर्कुलर जारी करता है। इसके बाद मंत्रालयों की बजटीय सीमा तय करने के लिए चर्चाएं होती हैं। फिर वित्त मंत्री का बजट भाषण तैयार होता है और उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद छपाया जाता है। दोस्तों, बजट पेश किए जाने से पहले 24 जनवरी को नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मंत्रालय के अधिकारियों की मौजूदगी में पारंपरिक हलवा सेरेमनी का आयोजन हुआ। इसके साथ बजट पेश करने की प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। इस समारोह के बाद बजट दस्तावेजों को अंतिम रूप देने और उनकी प्रिंटिंग का काम शुरू हो जाएगा। भारत के क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सेवा का संचालन करने वाली कंपनी डॉयचे वॉन के अनुसार दिल्ली मैरिट रैपिड रेल का फुल ऑपरेशन 2025 के मध्य तक शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि रैपिड रेल अधिकतम 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। दोस्तों, 24 जनवरी को आईसीसी अध्यक्ष और बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी जय शाह को मैरिलबोन क्रिकेट क्लब के नए सलाहकार बोर्ड वर्ल्ड क्रिकेटर कनेक्ट्स में शामिल किया गया। जय शाह के अलावा सौरभ गांगुली को भी इसमें शामिल किया गया है। वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड 7 और 8 जून को लॉर्ड्स में होने वाली मीटिंग में खेल के सामने आने वाली चुनौतियों और समस्याओं पर चर्चा करेगा। वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स बोर्ड में 13 मेंबर शामिल हैं। आईसीसी ने 2024 की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया है, जिसमें 3 भारतीय खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को टीम का कप्तान चुना गया है। दोस्तों, आईसीसी ने 2024 की वीमेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर की घोषणा की है और इसमें 2 भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा को जगह मिली है। दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ट को कप्तान बनाया गया है। दोस्तों, हरियाणा की नूह जेल पर कार्यरत एवरेस्ट विजेता राकेश कादियान ने 2 दिन के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लहात्से पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारतीय तिरंगा फहराया है। इस तरह से 45 वर्ष की आयु में विश्व का पहला पर्वतारोही बनने पर कादियान का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 21 साल की लगातार सर्विस और 45 की उम्र में लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले वह विश्व के पहले पर्वतारोही हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले की एक सभा में यह घोषणा की कि मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इन धार्मिक स्थानों में उज्जैन, मैहर, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, महेश्वर, ओमकारेश्वर, मंडलेश्वर, सलकनपुर, बांदकपुर, कुंडलपुर, बरमान कला, लिंगा और बरमान खुर्द शामिल हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 24 जनवरी को आईआईएम जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रन अप कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के बीच इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना है। दोस्तों, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही कई बड़े फैसले लिए, जिनमें जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करना भी शामिल है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के इस सबसे बड़े आदेश पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जज ने साफ तौर पर इसे असंवैधानिक करार दिया है। दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 जनवरी को क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी।
कार्यकारी समूह मार्केट स्ट्रक्चर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट सहित विभिन्न मामलों पर रिपोर्ट देगा। यह समूह डिजिटल परिसंपत्ति से जुड़ी नीति पर सलाह देगा, साथ ही क्रिप्टो कानून के लिए संसद के साथ मिलकर काम करेगा। डिजिटल परिसंपत्ति में बिटकॉइन, डिजिटल टोकन और स्टेबल कॉइन और जैसी क्रिप्टो करेंसी शामिल होंगी। तो 23 जनवरी को माइकल मार्टिन को दूसरे कार्यकाल के लिए आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। दोस्तों, ब्रांड फाइनेंस ने कहा है कि 2025 में दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में एप्पल ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट दूसरे और गूगल तीसरे स्थान पर है। एनवीडिया पहली बार टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहा। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारतीय समाज में लड़कियों के सामने आने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2008 में महिला और विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों के अधिकारों, कल्याण और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे मूल रूप में बांग्ला भाषा में लिखा गया था। 1950 में भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए हुई सभा में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया था। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे मनाने का निर्णय सभी के लिए समावेशी, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लिया गया था। इस साल इसकी थीम है एआई एवं शिक्षा, ऑटोमेशन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण।